वेट वेट वेट, मेरी चैनल पे ट्रैवल व्लॉग ऑनेस्टली वर्क नहीं करते। देन वाई आई मेकिंग वन अगेन। क्योंकि ये वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, मेरी कहानी है टू फिगरिंग आउट माई सेल्फ। सो ये व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल होगा गाइज, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी सिर्फ 6 to 7 आवर्स है पूरे बनारस घूमने के लिए। तो चलते हैं बनारस की गलियों में। तो स्वागत है आपका बनारस में। हेलो पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप सबको लग रहा होगा कि मैं इतने दिनों से व्लॉगिंग और वीडियोस क्यों नहीं बना पा रही हूँ। तो मैंने अपने कम्युनिटी में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किए है और कैप्शन में कुछ लिखा है, तो आप जाके उसको रीड आउट कर सकते हैं। बिकॉज मेरी हेल्थ कंडीशन की वजह से मैं वीडियोज़ और फोटोज़ और जो भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी। बट मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बहुत जल्दी क्रिएट करने वाली हूँ। सो गाइज़, मैं बनारस आई हुई हूँ बिकॉज ऑफ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी दिल्ली जाना है। आप लोगों को पता है उस व्लॉग के बारे में, और वो जो थिंग होने वाली है दिल्ली में, तो मैं इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो अभी बनारस में बहुत ज़्यादा कम समय है एंड बहुत कुछ ट्रैवल करना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। सो अभी मैं जल्दी से आके चेक इन हुई हूँ एंड शावर ली हूँ, तो फटाफट रेडी होते हैं। सो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक, कमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर। मैं आपसे मिलती हूँ बनारस की गलियों में। सो स्टे ट्यून। Few moments later. सो गाइज, मैं सबसे पहले जो बनारस में BHU विश्वनाथ मंदिर है, मैं वहाँ गई एंड वहाँ जाने के बाद मुझे लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। एंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। और वहाँ का जो फर्श था वो भी लिटरली बहुत ज़्यादा तप रहा था। बट वहाँ का सराउंडिंग, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। और वहाँ पे प्रसाद जो है मैंने 120 के अप्रॉक्स लिया, तो अच्छा था। फिर उसके बाद जैसे ही मैं अंदर प्रवेश की तो अंदर में बहुत अच्छे से, मतलब हर चीज़ को वेल मैनेज करके रखा गया था। छोटी छोटी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ जो है वो अगल बगल रखी गई थी, तो अच्छा लग रहा था पूरा सेंटर उसका। और सारे भगवान की अलग अलग सारी मूर्ति थी। फिर उसके बाद मैं अंदर घुस के और पूजा की, तो जो बाबा जी थे वो लिटरली पूजा हाथ से कराए। फिर वहाँ पे सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी एंड वहाँ देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आप काशी विश्वनाथ जाया जाए। 15 minutes later. तो गाइज़, फिर उसके बाद BHU से ऑटो लेके फिर मैं दशाश्वमेध घाट, इट मीन्स की गोदौलिया आई। वहाँ पे आने के बाद हम लोग, मतलब मैं देख रही थी लिटरली सारी जगह क्राउड हो रखी थी, और यहाँ का जो है मेन आरती सबसे ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने जो है वो टीका वगैरह लिया, जो कि वहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ बैठने के बाद इतना सुकून मिल रहा था लिटरली गाइज़, इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर मैंने एक बोट वाले भैया को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया बोट के लिए। तो वहाँ पे गाइज़ जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं बोट के, अगर आप सिंगल अपना मतलब पर्सनल बोट करते तो 4000 समथिंग लगता है। तो मैंने शेयरिंग वाली बोट अपने लिए प्रेफर की, जिसमें 200 पर पर्सन लगता था। तो मैंने वो बोट लिया एंड उस बोट से फिर मैं पूरी जितनी भी वहाँ की घाट है, जैसे कि माना जाता है वहाँ पे 84 घाट पूरे थे, तो मैं 84 घाट उस बोट से पूरी तरह से ट्रेवल की। फिर उसके बाद शाम की आरती भी उस बोट से बहुत अच्छी लग रही थी। एंड वहाँ का व्यू गाइज आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड। और सबसे ज़्यादा मोस्ट टफेस्ट पार्ट था इस ट्रिप में अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, जो कि बहुत ज़्यादा रियली टफ होता है। बट कैसे भी करके मैंने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया। और वहाँ का मतलब गंगा एक ऐसा रिवर है ना, वहाँ जाने के बाद लगता है कि आप कहाँ आ गए, तो वो वाली फील हो रही थी। फिर उसके बाद बोट से जब हम लोग घाट ही घूम रहे थे, तो मुझे एक और घाट वहाँ पे सबसे जो मेन घाट है वो भी दिखा, जिसे हम लोग मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। बोला जाता है कि इस घाट पे लगभग 24 आवर्स जो होते बर्न आउट होते रहते हैं। मतलब यहाँ पे एक दिन में मतलब 500 से भी ज़्यादा डेड बॉडी जो होती है बर्न होती है। तो वहाँ वो व्यू देखने के बाद भी अंदर में इतना ज़्यादा लिटरली वो वैरागी वाला फीलिंग हो रही थी कि मतलब जहाँ आए हैं ये सारी चीज़ें देखना। फिर वहाँ का शाम का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे बोट करके सारी घाटें घूमने के बाद इतना सुंदर फील हो रहा था, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर मैंने छोटा सा दीपक भी लिया, जो कि गंगा जी के आरती के लिए, और बहुत सारी विशेष। फिर उसके बाद भैया जो थे, जो हम लोग को बोट से ले जा रहे थे, उन्होंने एक और घाट के बारे में बताया, जो कि
कि राजा हरिश्चंद्र घाट था, बोला जाता है वो काशी के राजा थे, तो वो उनकी स्टोरी भी मैं ऑलरेडी जान रखी थी, बट वहाँ देखने के बाद अच्छा लग रहा था। फिर बहुत सारी घाट थी, मैंने तो मतलब यूजुअली 84 घाट का नाम भी मुझे नहीं पता। फिर जो आरती स्टार्ट हुई तो सारे बोट जो है एक डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो गए, जो कि दशाश्वमेध घाट में मेन जो आरती होती है, तो वहाँ पे भी अच्छा लग रहा था, सब लोग आरती देख रहे थे। और वहाँ का आरती, वहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मैंने आरती कंप्लीट किया। आरती कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी जो है पानी में अपनी आरती और फूल वगैरह दीपक जो थे वो गंगा जी को अर्पित किया। एंड वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं थोड़ी सी गोदौलिया मार्केट में भी गई। वहाँ जाने के बाद कुछ चीज़ें जो है यूजुअली मैंने परचेज़ किया और उसके बाद फिर रूम पे चली गई गाइस। 6 hours later. तो फाइनली गाइस सारी जगह से घूम के अच्छा लगा। एंड क्या फीलिंग थी मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो गाइस वहाँ की फीलिंग बहुत अच्छी लगी। एंड सारे घाट जितने भी 82 घाट से यहाँ पे 84 घाट से 84, तो उन सारे घाटों को हमने देखा। एंड उसमें एक घाट जो है वहाँ पे मतलब बैठ के इतना सुकून मुझे मिला ना, वो मणिकर्णिका घाट। बोला जाता है कि वहाँ पे मतलब 24/7 आवर्स जो होती है वो बर्न चलती रहती है। एंड लगभग 1600 से भी ज़्यादा वहाँ पे जो है बॉडीज़ एक दिन में मतलब बर्न आउट होती है। तो ये सारी एक्सपीरियंस देख के वहाँ अच्छा लग रहा था। एंड बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर चल रही थी, बट बनारस आके बहुत अच्छा लगा। एंड होपफुली अगला नेक्स्ट व्लॉग जो होती है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बनारस आने का मेन पर्पज़ क्या था गाइस। और मैंने 2 यहाँ से बुक भी मतलब परचेज़ की जो कि बहुत अच्छी थी। मैंने इस बुक के बारे में पढ़ा था बहुत पहले। एक तो ये मतलब द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, ये बहुत अच्छी बुक है, तो एक ये बुक ली थी मैंने। और एक शक्ति के 48 नियम, तो ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बार फिर से पढ़ा जाए, तो मैंने ये 2 बुक अपने लिए प्रेफर किया। एंड लिटरली गाइज बनारस का ट्रिप जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप अभी तक बनारस नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार बनारस आइए, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जाएंगे। और यहाँ पे आना ऐसा नहीं हो लगता ना कि आप एक बार आए तो आपका मन जो है यहाँ से मतलब ये हो जाता है कि हाँ ठीक है बनारस तो मैंने घुमा। आप जब यहाँ आइएगा हर बार आपको वही वाली सेम फीलिंग्स आती है, यहाँ सारी चीज़ें देख के वही चीज़ लगती है। एंड इवेंचुअली मैंने बनारस का बनारसी पान भी खाया जो कि बहुत टेस्टी था। तो गाइज़ अर्ली मॉर्निंग हमारी ट्रेन है, तो कहाँ के लिए ट्रेन है और क्या क्या है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। एंड गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड बहुत ज़्यादा शेयर।